बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स नेशनल बुक, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की है। उसका एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कहता है कि आइडेंटिफाई पहचानो द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज को पहचानो ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के दैट जस्टिफाई द सेटलमेंट्स, इन सेटलमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन यूज नंबर 1 है 9x इज इक्वल टू 9x, यानी 9x हमारे पास, इसको आप समझ ले ए, एंड इसको भी आप समझ ले ए। तो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ई, तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यानी आप इसे x प्लस 2 को a समझ ले एंड y को b समझ ले एंड 2x माइनस 3 को c समझ ले। तो y हमारे पास क्या है, a प्लस b कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी, हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप 2x प्लस 3 को a समझ ले एंड y को b समझ ले। तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास आता है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ 3 ग्रेटर देन 4 देन -3, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। तो हमारे पास क्या है, ये -3 ग्रेटर देन -4 किस तरह आ गया। हमने क्या किया, -3, उन्होंने क्या किया, -3 को -3 एंड इस 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आता है आया -3 ग्रेटर देन -4। अलामत इसलिए चेंज हुई है कि माइनस का जितना भी जो भी नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास ये -3 ग्रेटर देन -4 आ गया। तो हम इसे कहते हैं, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम इसे इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। तो यानी यह हमने पहले भी जिस नंबर 2 में पढ़ा है। तो यह हमारे पास 2y प्लस 2w को a समझ ले एंड p को b समझ ले एंड 50 को c समझ ले। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है तो b भी कैंसिल हो जाते हैं, b को कैंसिल किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू c आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। तो यहाँ क्या हुआ है, +4 को कैंसिल किया गया है, तो हमारे पास क्या आया, x ग्रेटर देन y। तो ये हमारे पास कौन सी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हम इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ
2 less than 5 and 5 less than 9, then 2 less than 9, यानी ये भी हमें पहले पढ़ चुका है। एक 2 को ए समझ ले एंड 5 को बी समझ ले, ये बी हो गया, ये 9 को सी समझ ले, तो ये बी भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता है ए लेस देन 2, ए लेस देन सी, तो हमारे पास आएगा ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 18, तो हमें क्या कहा गया है, तो हमने इसे क्या किया है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, -1/2 से, हमने मल्टीप्लाई 18 से किया -18 एंड हमारे पास क्या है, -1/2 मल्टीप्लाई -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 8 16 आ गया एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 नहीं 18 थी, अलामत ऐसे ही रही, बदल गई है किस नंबरों की वजह से। हमारे पास आ गया 9 ग्रेटर देन 8, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस तरह हुई कि हमने इसे -1/2 से मल्टीप्लाई किया था, इसी मुनासिबत से इसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रह गई है तो आप हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह इसका अलग से वीडियो बना के आपको देंगे, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।